ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, आपको ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, फॉर्मूला का चक्कर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो उसके जैसी उतनी साइज की वो कितनी, दूसरी वाली कितनी बड़ी होगी, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उसको करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है, हाँ एक्सरसाइज 7.1 है, बातें नहीं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द रेशो, अनुपात ज्ञात कीजिए, हिंदी में बोल देता हूँ अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशो। पहला वर्ड बोलता है, हिंदी वाला क्लास तो बुक है, बोलता है स्पीड ऑफ साइकिल इज 1 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। एक तरीके से रेशियो वाला चैप्टर की तरह भी इसमें कंपेयर हो रहा है। देखो इसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ना, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। बोलता है कि साइकिल का रेशियो आप स्कूटर से निकालिए, साइकिल का रेशियो स्कूटर से निकालिए। ठीक है, तो उसने 2 बोल दिया, 2 वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा। तो कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे साइकिल, ठीक है, यहाँ पे आप कर देंगे स्कूटर, साइकिल रेशियो स्कूटर। याद है हमने अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा था, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा था ना, उसके अंदर डबल वाले भी थे। तो वही रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। साइकिल की स्पीड बोलता है कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी स्कूटर की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 15:30। हमें पता है 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। हमने आपको कई बार सिखाया रेशियो में तब तक कटता रहता है जब तक वो कट रहा है, जहाँ वो अटक जाएगा वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर 1:2। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उतारिए, चेक कीजिए, एक बार चेक भी कीजिए सही है गलत है भाई, चेक भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब राशियों की तुलना में आगे। ठीक है, अगला बार आपको बोलता है रेशियो ही निकालना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले 5 मीटर कर दिया, उसके बाद रेशियो का साइन लगा दिया, यहाँ पे आपने 10 किलोमीटर कर दिया। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। कितने होते हैं भाई 1 किलोमीटर में, कितने मीटर होते हैं भाई सुशील? 1000 होते हैं। 1000 होता है भाई, 100 होते हैं, 1000 होते हैं हमने देखे हैं। हाँ 1000 होते, 1000 ठीक। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ गया 5 मीटर और यहाँ पे आपका 10 किलोमीटर है। तो देखो जब आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप वैल्यू को वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। अगर ये मीटर में है तो इसको भी आपको मीटर बनाना पड़ेगा, या तो आप इसे किलोमीटर बना दो, अब आपके ऊपर है। तो हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे। ये 10 है, 1 किलोमीटर में 1000 है, इसका मतलब 10 की मल्टीप्लाई आप 1000 से कर दोगे और यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। मीटर से मीटर अब कट पाएगा आपका। अब ये हो जाएगा 5, हमें पता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ जाएगा 2000 और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चेक कीजिए, है कैसे कट जाता बेटे? तो मीटर नहीं आता ना, अब 0 आता है उसका। मीटर कैसे काटते पुत्र? हाँ, एक साल का भी नहीं पता होता कोई बात। अब ऐसे भी देनी छुट्टियां हो रही है उसको दुनिया भर की। क्वेश्चन अगला सी पार्ट बोलता है 50 पैसे टू 5 रुपीज। ठीक है, 50 पैसे का आपको 5 रुपए से निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया और यहाँ पे आप कर देंगे 50 पैसे। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे रेशियो का साइन, इधर लगा देंगे आप 5 रुपये। और हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे, सिमरन कितने पैसे 1 रुपये में? 25 पैसे। शाबाश, 1 रुपये में 50 पैसे, 1 रुपये कितने पैसे? 100 पैसे। सोचना पड़ रहा है, क्या बात है, 100 पैसे। इसे हटाऊंगा नहीं मैं, अब एडिट नहीं करूंगा इसे। 1 रुपये में 100 पैसे। हाँ
तो ये आ गया 50 पैसे, ठीक है। और इधर आ जाएगा 5 रुपये है, और हमें पता है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पैसे से, ठीक है। जैसे ही पैसा आया पैसे से आप पैसे कट कर पाएंगे, ठीक है। और हमें पता है 50 1 जा 50 और 50 2 जा 100, तो यहाँ आ जाएगा 1:5 2 जा 10, तो 1:2 जो आएगा इसका आंसर आएगा। सही आ रहा गलत आ रहा? चेक जरूर कीजिए, चेक करते रहिए भाई। देखो नहीं अब नहीं काट है 1:10, हाँ 10 सॉरी 10, हाँ 5 to the 10, ठीक है 2 2 लिख देता, ठीक है। देखा चेक करना जरूरी है, तो आप उतार लेते ऐसे 1:10 सही है, ठीक है। अच्छा एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर में प्रैक्टिस करनी है, उतनी ही 2-3 लाइन छोड़ देना बस फेयर में ना। हिंदी वाले वही लिख देंगे 60 पैसे का ऐसे, ठीक है ना। ये क्या भैया? चलिए समझ लीजिए, मैंने अब आप लोगों को ना यहाँ पे होमवर्क दिया कुछ, ठीक है ना। अब मैं यहीं पे आपको आंसर बता देता हूँ उसका चीज़, पर यह है कि आपको घर से करके लेके आना है, मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। ये होता है 60 पैसे टू 12 रुपीज़, और मैंने आपको बता रखा 60 1 रुपये में 100 पैसे, वो तो हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हुआ वैसे ही कर देंगे, ठीक। दूसरा 6 mm टू 24 सेंटीमीटर, तो मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे कि भैया 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। आपने जब स्केल देखी होगी, स्केल में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पर आप जाते हो, बीच में ना लाइनिंग होती है छोटी छोटी 10, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो इसको भी आपको 10 mm बनाना है और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं हिंट दे के जा रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा तो कर लेना, ठीक है। दूसरा किलोमीटर मीटर वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अच्छा उसके बाद ग्राम वाला क्वेश्चन भी आ गया था, जब इसने याद दिलाया था कि ग्राम, तो मैंने ग्राम वाला क्वेश्चन एक बता दिया। सारी यूनिट वाले क्वेश्चन करा रहा लगभग। तो हमें पता है 1 किलो में 1000 ग्राम, तो ये मैं हिंट भी दे रहा हूँ जिसको नहीं पता। तो ऐसा ना हो कि करावा ना हो, कल के टाइम पे करावा हो आपकी कॉपी में, ठीक है ना। उतारिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनके लिए गैप छोड़ देना और सीधा काम फेयर में होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, क्लास 8 बोलता है कि आपको ना रेशो में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसे परसेंटेज में चेंज करना है। रेशो में दिया रहेगा, उसे परसेंट में चेंज करना है। तो क्वेश्चन पहला आता है क्या है, 3:4, यही है ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3:4 आपको रेशो में दे रखा, तो आप इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। किस में कर लोगे भाई? फ्रैक्शन में। तो हमने इसको जैसे चेंज करा, यहाँ 3:4 था, हमने इसको चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, हो जाएगा 3/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब कभी परसेंटेज का साइन आएगा आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई बेटे, हाँ। तो जब कभी भी आप परसेंटेज का साइन आपने, जैसे आप परसेंटेज का साइन लेके आओगे, आप यहाँ पे 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से आप या 2 से काट लेंगे, ये इससे कट जाएगा 2 से 50 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 2 से आप इसे काटेंगे कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो आ जाएगा 25 3 ठीक है, ये हो जाएगा 75% आंसर, ठीक है ना। उतारिए, नहीं समझ में आया पूछिए, करवा दे भाई। देखिए हाँ नहीं कर लेना, समझना जरूरी है। करने के लिए हम घर से क्वेश्चन और भी देंगे आपको बोलते हैं 2:3, तो ये यहाँ पे आ गया 2:3, ठीक है। और इसको आप चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 2/3। अब मैंने आपको फिर से वही बात बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको परसेंटेज का साइन लेके आना है, आप 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज का साइन। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200/3, क्योंकि 3 से तो 100 कटेगा ही नहीं,
ठीक है ना। तो या तो आपकी कॉपी में ये आंसर होगा या मिक्स फ्रैक्शन में होगा। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको चेंज करना है तो ये आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 200/3, तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, ठीक है, बचेगा 2, उतरेगा 0, फिर से 3 6 ज़ा 18, बचेगा आपका 2। तो इसका मतलब आपका आएगा 66, ठीक है, जो बचा था वो जाएगा ऊपर और जो काट रहा था वो जाएगा नीचे, यहाँ पे आएगा परसेंटेज का साइन। इन दो में से कोई एक आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, सेकंड वाला। किसके समझ में नहीं आया? आ गया, उतारिए। साइड में आप चाहो तो रफ करके दिखा सकते हो अपने टीचर को, ठीक है। अगर 1 नंबर का आता है फिर आप चाहे ना करो, लेकिन अगर 2 नंबर का आता है तो भैया थोड़ा ध्यान रखना, उसको थोड़ा क्लियर करके दिखाना, साफ करके। जैसे हम लोग बिल्कुल साफ करते हैं ना एकदम बिना मिस्टेक के, वैसे ही करना है काम। ये नहीं कि ये कट हो गया, ये कट हो गया, वो कट हो गया ना, कट नहीं मारने, ठीक है ना, कट वाली गाड़ी घुस जाती है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को करने के लिए ना आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा घर पे जो है कॉपी खोलनी चाहिए घर वालों के आगे, ऐसा ना हो कि कॉपी खोली नहीं रही। तो क्वेश्चन नंबर सी बना देंगे उसे, है ना, सी, ठीक है। एक आप करके लाएंगे 2:5, एक आप करके लाएंगे 7:10, एक आप करके लेके आएंगे 14:25, और एक आप करके लाएंगे 7:20। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, करके लेके आना है। बिल्कुल वैसे होगा जैसे आपको सिखाया, तो मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। हाँ। ये आपको बोलता है कि ना 25 स्टूडेंट है और 25 स्टूडेंट में से 72% जो बच्चे हैं वो मैथ्स को पसंद करते हैं। आपको ये बताना है कि कितने बच्चे मैथ्स को पसंद नहीं करते हैं। इसके 2 मेथड है करने के, ठीक है ना। तो आप देख लेना आपको कौन सा पसंद आता है, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कराएंगे पहले ट्रेडिशनल मेथड, जिसे हम बोलते हैं कि एक तरीके से फर्स्ट मेथड, जब आपका दिमाग काम ना करे तो ट्रेडिशनली मेथड, ठीक है ना, फर्स्ट हमारे हिसाब से, ठीक है ना, उसके हिसाब से कराता हूँ पहले। तो इसमें क्या बोलता है, पहले आप ये निकाल लेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स को पसंद करते हैं, फिर हम उसमें से घटा देंगे, फिर उसको मैथ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बोलता है 25%, आप लिखेंगे लाइक स्टूडेंट्स, या हिंदी वाले लिख लेंगे मैथ्स को पसंद करने वाले छात्र, मैथ्स लाइक स्टूडेंट्स, ठीक है। उसने बोला भाई 25 बच्चे हैं और 72% क्या करते हैं, इसको लाइक करते हैं। आप क्या करेंगे यहाँ पे 25 गुना 72/100 अपॉन से आप 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4 और बचा आपका 32, तो 4 8 जा 32। इसका मतलब 18 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं, बेटे करते हैं। अब मैथ्स को नहीं पसंद करने वाले, मैथ्स डोंट लाइक परसेंट, डोंट लाइक स्टूडेंट्स, मैथ्स को पसंद ना करने वाले छात्र। भाई टोटल बच्चे कितने थे, 25, उसमें से 18 पसंद करते हैं, तो बचेंगे कितने, 7 बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स को पसंद नहीं करते, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक मैथ्स। आपको परसेंटेज बताना है जो मैथ्स को पसंद नहीं करते हैं। तो आप लिखेंगे डोंट लाइक परसेंटेज, डोंट लाइक स्टूडेंट्स परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज लिख देंगे क्योंकि अभी तो पहले नंबर में आया, आप परसेंटेज में कर देंगे, ठीक है। टोटल बच्चे कितने पसंद करने वाले कितने थे, 7, ठीक। और टोटल बच्चे कितने हैं, 25। और अब आपको परसेंट में चेंज करना है तो 100 लगा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 25 4 जा 100 और 7 4 जा 28, आंसर आ गया। पेपर में आपको इससे करना है, लेकिन मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। हम उसे कर नहीं सकते, हम उसे मतलब आप उसे कर नहीं सकते, मतलब पेपर में कर नहीं सकते आप उसको, लेकिन आपको उसकी शक्ल देके पता चल जाएगा कि असली में आंसर क्या है। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, 100% होता है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। बोलता है कि भाई जो नंबर लेके आने कितने लेके आना है, 100% नंबर लेके आना है, 100%।
अब ये 25 स्टूडेंट ना अपने आप में तो पूरी क्लास में 100 ही नंबर है ना। मान लो आपका 80 नंबर का पेपर है, लेकिन है तो पूरा 100% ही। 100 नंबर का पेपर है तो 100% ही। अगर 50 नंबर का पेपर लेता हूँ है तो 100% ही। आप नंबर तो 50 में से ला सकते हो, 50 से ज़्यादा थोड़ी ले आओगे। तो आपके लिए 25 स्टूडेंट क्या है, 100% है। अब ये 100% है, 100 में से 72 मैथ को पसंद करते होंगे, तो कौन से नहीं करते होंगे? 100 में से 72 गया, कितना बचा? आ गया आंसर? नहीं कर सकते ना, लेकिन पेपर में आपको ऐसे करके दिखाना है भाई, उसको रिजल्ट है। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हुआ। नहीं आई बात समझ में? आप देखो, ये समझने वाले के ऊपर बात है। अब आपके समझ में आ गई ना बात, कि वे 100 में से 72% मैथ को पसंद करते हैं, बाकी नहीं करते होंगे, तो 28 तो होंगे बस। फिर लेकिन जब आपको लिखने की बारी आएगी फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। नंबर आपको तो ऐसे ही करना, दिखाना पड़ेगा ना उसको, तभी तो आपको 2-3 नंबर मिलेंगे। अब ऐसे नहीं कर सकता ना कि भैया 100 में से है, आपने ऐसे नहीं कर सकता 100 में से 72 लिख दिया, 28% आंसर लिख गया, इसके 3 नंबर थोड़ी दे देगा टीचर, इसके नहीं देगा 3 नंबर। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप, ये तो दिक्कत है। ये लेवल नहीं आया अभी आप लोगों का, कंपटीशन लेवल है वैसे। ये मिटा देते, उतारिए। ये ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। करा देते हैं, आपको समझा भी देते हैं पहले, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया, हिंदी वालों के लिए जो है बुक है अपने पास, बढ़िया है, ठीक है। तो ये बोलता है, पहले समझा देते हैं, बोलता है कि ना एक फुटबॉल की टीम है और बहुत सारे मैच खेलती है, हमें नहीं पता कितने खेलती है। प्रो फुटबॉल की टीम जो है मैचेस खेलती है बहुत सारे, उसमें से सिर्फ 10 जीतती है। बहुत सारे मैच खेले उसने, टोटल मैच खेले, टोटल मैच में से 10 मैच विन करे उसने, 10 मैच वो जीतती है अब तक। आपको ये बताना है कि अगर उनका परसेंटेज निकाल के देखा गया तो 40% था जीतने का परसेंटेज, 40% था जीतने का परसेंटेज। तो आपको बताना है कि टोटल मैच कितने खेले उसने, टोटल मैच कितने खेले। करना कैसे, तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट, हिंदी वाले माना, ठीक है, टोटल मैचेस, टोटल मैचेस, टोटल मैच हमने मान लिए कितने हुए भैया, x हुए मान लो। आप चाहो तो t मान लो, आप चाहे तो y मान लो, z मान लो, s मान लो, ठीक है ना। हमको x से प्यार है इसलिए हमने x मान लिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि जितने भी उसने टोटल मैच खेले उसका विनिंग परसेंटेज 40 है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने x मैच खेले थे और x मैच का अगर मैं 40% निकालूंगा तो इसका मतलब विनिंग मैच आएंगे, विनिंग मैच आएंगे। और विनिंग मैच कितना है हमारे हिसाब से भैया, 10 है। अरे बस समझ में आप लोगों को भाई, अगर x का 40% निकालूंगा तो विनिंग मैच है, और विनिंग मैच जीते गए मैचों की संख्या है, और जीते गए मैचों की संख्या तो आपको दे रखी कितनी, 10। इसका मतलब x का 40% 10 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 100, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10। अगर हम इस x की वैल्यू निकाल ले तो काम हमारा फतेह हो जाएगा। हम x निकाल लेते हैं, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया, इधर डिवाइड में 100 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये अपॉन का साइन आ गया, यहाँ 40 मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 से आपका 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटा तो 50 बार, ये कट जाएगा 2 बार, और 50 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 25। इसका मतलब भाई टोटल प्लेइंग मैच जो है, जो खेले गए कुल मैचों की संख्या जो है, ठीक है, वो कितनी है, 25 है। अब बताइए किस बच्चे को समझ में नहीं आया, किसी को दिक्कत, उतारिए फटाफट, उतारो भाई, कोई दिक्कत हो बताएं, उतारिए, ठीक है। बोलता है चमेली स्पेंड 75% ऑफ हर मनी एंड सेविंग 600 रुपीज़। मतलब यह है कि चमेली जो है पूरे पैसे में से 75% खर्च कर देती है और बाद में देखती है तो उसके बाद 600 रुपये बचते हैं। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग मतलब जब चमेली ने खर्च नहीं किया था तो पैसा कितना था उसके पास। तो आप लिख लेंगे लेट माना, ठीक है, चमेली मनी, चमेली के पास धन, ठीक है, आप उसे मान लेंगे x, मान लेंगे कि भैया चमेली के पास x धन था, ठीक है। तो अब ये बोलती है, अब बात कर देंगे उसके स्पेंड की। स्पेंड मतलब खर्चा, स्पेंड मतलब खर्चा। तो खर्चा कितना करा उसने, x का 75%, ठीक है। अब बात करते हैं सेविंग की, तो यहाँ लिख देंगे सेविंग। सेविंग कितनी है भाई, बचत। तो बचत क्या करी, x का 75% में से घट गया तो कितना है 25%, और उसने खुद बोल रखा कितना है, वो 600 रुपये है। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। तो x का
25% अपॉन में साइन आ गया यहाँ पे 100, ठीक है, इधर हो गया 600 रुपये। अब इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा 600 रुपये मल्टीप्लाई, ये 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये 25 आ जाएगा डिवाइड में, 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये आ गया 2400 रुपये आंसर, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में 2400 रुपये थे। भाई कौन सा बच्चा है जिसका समझ में नहीं आया और गलत कैसे कर दिया भाई, क्या हो गया? 450 450 कैसे ले आया आप? फेयर में उतारिए दोबारा तो नहीं समझाना, किसी को दोबारा तो नहीं समझाना भाई। देखो भाई पहले ना आप लोगों को ये समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना आप कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ये बोलता है एक शहर है, ठीक है ना, एक शहर है और उस शहर के अंदर 60% जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट को देखना, ये खेलना जो भी है, क्रिकेट को पसंद करते हैं। 30% जो लोग हैं, मतलब 60% में से अब हटा दें 60 को, बचा हुआ जो परसेंट है 40 में से, उसमें से 30% जो है अपना फुटबॉल को पसंद करते हैं 100 में से, ठीक है। और जो बाकी के जो बचे वाला हिस्सा है वो कोई और प्लेयर गेम को पसंद करते होंगे, हमें नहीं पता, अदर गेम हमने उसको मान लिया, अदर गेम को बाकी के लोग पसंद करते हैं। 60% मोटा मोटा क्रिकेट का हो गया, 30% मोटा मोटा फुटबॉल का हो गया, बचा कितना 60 और 30 बचा 10%, ठीक है। अच्छा अब ये बोलता है कि आप एक बताइए कि कितने परसेंटेज बताइए कि जो अदर स्पोर्ट्स को पसंद करता है, आपको एक पहले बात ये बतानी है। दूसरा ये बोलता है अगर शहर में 50 लाख लोग हैं, अगर शहर में 50 लाख लोग हैं तो आप ये बताइए कि अलग अलग गेम्स के नंबर बताइए कि जो लाइकर्स को, ठीक, क्रिकेट को असली में कितने लोग पसंद करते हैं, तो परसेंटेज बताना आपको। अब बताना क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं और बाकी खेल को कितने लोग पसंद करते हैं। तो करना कैसे आप लोगों ने वो सुनो। सबसे पहले आपको बोलता है कि यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं, तो आप लिख लेंगे टोटल परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सिटी, टोटल परसेंटेज ऑफ सिटी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 100%, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100%, ठीक है। अब क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं भैया? क्रिकेट परसेंटेज क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं भाई? आपका यहाँ पे लिख देंगे 60%, कितना कर देंगे 60%, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल परसेंटेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख देंगे अदर गेम परसेंटेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको निकालना है, तो 100% में से आप लोग 60 घटा देंगे और 30 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10%। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ गया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ लाइकर्स, पसंद करने वालों की संख्या, नंबर ऑफ लाइकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आता है क्रिकेट, यहाँ पहले क्या आता है? क्रिकेट। अब क्रिकेट आता है तो क्रिकेट में पहले क्या बोलता है? 50 लाख लोग हैं, ठीक है। अब लाख बनाने के लिए आप चाहे तो डबल जीरो कर दो, वैसे कर दो उसको, तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, इधर एक बार 3 बार जीरो आ जाएगा, 50 लाख हो गया, ठीक है। अब कितने थे क्रिकेट को पसंद करने वाले? 60% थे, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले जीरो गिन लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 5 6 जा 30, इसका मतलब 30 लाख लोग तो भाई क्रिकेट को पसंद करते हैं। उसके बाद आती बात फुटबॉल की, फुटबॉल को पसंद करते हैं फिर से वही 50 लाख, ठीक है। और कितने पसंद करते हैं? 30%, तो यहाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, यहाँ आ जाएगा 15 लाख, ठीक है। फिर आता है अदर गेम, अलग गेम को खेलने वाले लोगों की संख्या, यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा कितना निकला था 10%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर से 5 0 1 2 3 4 5 और 5 1 जा 5, इसका मतलब 5 लोग उसको पसंद करते हैं, किसको? अदर गेम को, ठीक है। अब आंसर चेक कीजिए जरा फटाफट से, बताइए किसके समझ में नहीं आया? सबके समझ में आ गया? लो भाई आप लोगों की एक्सरसाइज एक ही दिन में ख़त्म हो गई आज, ठीक है।